Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. So it's a fine Sunday evening, and what? We are very much blessed to have one of the eminent chartered accountants with us. Ashfaq Tola Sahab is with us, and fortunately, we would be having some of his time. बड़ा इनफॉर्मल सा डिस्कशन करेंगे इनके साथ, और आप सबको पता भी होगा कि इलेक्शंस भी करीब है, तो वो बात भी पूछेंगे, फाइनेंस प्रोफेशन के बारे में भी पूछेंगे, और कोशिश करेंगे जो 10 मिनट हमें मिले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात बताएं, जो आपको यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लॉट नज़र आ रही है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अगर मेजर करें और आप अपने ज़माने के चार्टर्ड अकाउंटेंट का हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करें, कितना फ़र्क है और क्यों है? मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हम भी जब थे, ऑब्वियसली आप भी जब होंगे, और अगर आज आप उनसे सवाल करें या मैं भी सवाल कर सकूँ, तो वो यही कहते हैं जो मैं कहता था अपने बारे में, और उनको भी मैं वही मशवरा दूंगा जो मैं अपने लिए अडॉप्ट करता था, कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसमें से एक चीज़ जो है वो जो यूजुअली हमें नज़र आती है कि मतलब आप क्या एक डिफरेंस फील करते हैं जो पहले के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और जो अब के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ जाते हैं या किस तरह से जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से वो बच्चे देखते हैं ना जब कि जी मेरा दूसरा प्रोफेशनल जो उनके साथ के होते थे कि वो बहुत आगे निकल रहा है, तो उनको थोड़ा सा होता है, एहसास होता है। बट एक बात याद रखिएगा कि ये लॉन्ग जर्नी है। यू हैव टू प्ले अ टेस्ट मैच, नॉट T20। हमने भी टेस्ट मैच खेले हैं ना, तो उसमें बम्पी राइड्स भी आती हैं, आपको ऊपर भी नज़र आएंगे, थोड़ा नीचे भी नज़र आएंगे। देन यू हैव टू कंपेयर ओवरऑल, नॉट मे बी 2 साल 3 साल के लिए। तो यू हैव टू बी, वो जो है ना, हमें इकबाल के शाहीन है, पहाड़ों की चट्टानों पे हमें जाना है। तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल आज शुरू करें और आप कहें कि नहीं जी दिस इज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी विच आई बॉट, नाउ दिस इज़ अ कवर, आई विल गेट द एवरीथिंग नाउ। और ये नहीं हो सकता। एक क्वालिफिकेशन है, उसमें टाइम लगेगा, इसका एक्यूमेंट है, और अल्लाह पे भी छोड़ना है आपको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा मैं देखूँगा जी मेरे नसीब में है कि नहीं, कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। मेरे से अच्छे प्रोफेशनल, मेरे से यंगस्टर्स काफ़ी आगे निकल गए, मैं उनसे पीछे हूँ। बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मैं आगे हूँ। तो दिस शुड नॉट बी कंप्लेनिंग एटीट्यूड। आपको बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस प्रोफेशन। तो खूब कहा सर आपने कि कंपैरिजन इज़ द डेथ ऑफ हैप्पीनेस। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? CEO क्यों नहीं बनता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? बहुत बनते हैं सर। आप अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो ये मार्केट में एक आपके CEO देख ले कौन है। मेरे CEO लेकिन अगर आप देखें तो आपको नहीं, मतलब ये एक यू मस्ट हैव बीन हर्ड कि यार चार्टर्ड CEO वो हमारा रिस्क अवेयरनेस वाली पहले से एक माइंडसेट बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, यस, एंड वी हैव टू हैव एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। बेटियों के लिए और बहनों के लिए तो हमने शुरू कर दिया है, और ये दूसरा लॉट है, बिकॉज कि वो उनकी प्रायोरिटी वो डिज़र्व करती हैं, तो उनको हमने किया, और यही प्रोग्राम एक्सटेंड इंशाल्लाह हो जाएगा तमाम मेंबर्स के लिए। मगर ये बेसिक स्किल सेट्स हैं, और ये ज़्यादातर उनके लिए है कि जिनका एक कैरियर गैप आया था। हम ये कोशिश कर रहे हैं, और अगर इंशाल्लाह अगर आप लोगों का ताबुन ना, और अल्लाह ने मुझ पर कुछ करम कर दिया, और अगर मैं आया, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि एक बहुत अच्छा एलोबरेटेड आप एक प्रोग्राम बनाएं फॉर द मेंबर्स, एलोबरेटेड एक प्रोग्राम बनाएं फॉर द मेंबर्स, और उन प्रोग्राम्स को हम लेके चलें उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इनकी जो बिजनेस स्किल्स हैं उसको लेके चलें, ना कि सिर्फ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्किल्स को लेके चलें। सर, ये क्यों कहा जाता है यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में, जब भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं और कहते हैं कि भाई बुकिश है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे काम करवा लें, ठीक है, और एक पोजीशन पे जैसे मुनी ने भी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई CEO क्यों नहीं बनता, तो ये इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक बहुत सा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे दिया गया था मेरे एक लीजेंड ने, खुर्शीद आदी साहब ने। वी वर डिस्कसिंग अ ड्यू डिलिजेंस, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर तोला, मेरे बड़े थे, बहुत मस्तियाँ चलती थी, ब्रिज साथ खेलते थे हम, तो मिस्टर तोला, यू आर अ मैन बरीड इन ब्लू लेजर। तो आई टोल्ड हिम, वो एक्सटेम्पोर, मैंने कहा सर दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट नॉट अ क्रिटिसिज्म। तो ये है, एक आपका परसेप्शन है, मगर हमारी हार्ड स्किल्स बहुत अच्छी है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स दुनिया में जहाँ भी अकाउंटेंट्स हैं, आई कैन टेल यू द रीजनल पर्सपेक्टिव, आई कैन टेल यू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में गया, इंग्लैंड एंड वेल्स वालों से बात हुई, आयरलैंड वालों से बात हुई, स्कॉटलैंड से हुई, कैनेडियन से हुई, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश, यू नेम इट, दे ऑल आर सेइंग कि यार हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वी हैव टू डेवलप दैट हैबिट। यस,
बट नॉट नाउ। मे बी अगर आप कोई और एक डायनामिक चेंज लाएँ अपने करिकुलम में तो ये चीज़ हो सकती है, बट इसके जो आपके ना लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, ये आपको एक लॉन्ग टर्म में लेके जाना पड़ेगा, 10, 15, 20 साल तक ये हो सकता है, नॉट नाउ। सो मेरी लाइफ में तो शायद मैं ना देख सकूं, इंशाल्लाह आप लोग राइजिंग इनिंग पे, हम तो सेटिंग इनिंग पे, तो उस वक्त आप देख लीजिएगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत कुछ हो। सर एक मासूमाना सवाल, आप सर अगर माशाल्लाह आपके बिजनेसेस हैं एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल प्रैक्टिस एज वेल, अगर एज अ बिजनेसमैन आप सोचें और आपको हायरिंग करनी है तो व्हाट वुड यू प्रेफर, अ ग्रेड ऑफ लम्स और IBA वर्सेस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? डिपेंडिंग अपॉन फॉर विच वर्क आई वांट टू। सर फॉर एग्जांपल बैचलर्स की भी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि मार्केट में बैचलर्स के कैंडिडेट्स ढूंढ रहे होते हैं। आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेबिलिटी एंड व्हाट वैल्यू, हु डू यू थिंक क्रिएट्स मोर वैल्यू? If you ask me, I mean, if I intend to have some marketing job, obviously I'll go for the specialized person. But if you need a core finance guy, obviously I'll prefer my profession. Right. So this is something which you need to address. My qualification is something which is the mother of all qualification. We need to understand, we need to project. In last 4 years, what we did, especially it was my endeavor, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हैं उनको आप इतना प्रमोट करें और ब्रांड को, आपका ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है आपको पता है ना, आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने 4 सालों में किया, आज मीडिया की आप हालत देख लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जहाँ नाम आता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इशफाक तोला को याद करते हैं। गवर्नमेंट में आप जहाँ जाएँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ नेम टू रेकन विद। तो यही चीज़ है भाई, ये वही वाली बात है कि आप अपनी ब्रांडिंग को समझें। ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, इसको आप ब्रांडिंग करवाएं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी वॉश्ड अवे। सर इसमें एक आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे और ज़ाहिर हम भी जो है वो एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलेट करते हैं, तो एक जो प्रॉब्लम अभी जो जनरली चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो बच्चों के आर्टिकल्स का मसला है, जिस पे मीडिया के ऊपर भी हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर भी इस पर बात हुई, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए? सर योर विश इज़ अवर कमांड। देखें ना, हमने तो ये शुरू कर लिया था 2 साल पहले से कि फ़ॉरेन आर्टिकल्स हम ले रहे हैं और हमें अल्लाह का शुक्र है मिडल ईस्ट से बड़ा इनकरेजिंग रिस्पांस मिला। बट कोविड की वजह से आपको तो वर्क वीज़ा नहीं है एंड वी आर प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह ने करना 500 आर्टिकल्स, ताकि वो 4-4 हज़ार रियाल या धर्म भी कमाएँ, वहाँ भी रह सकें सुकून से और यहाँ बैक होम फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। इसी तरीके से आप अपने प्रोफेशन को और प्रोफेशनल्स को आगे लेके जा सकते हो। तो हमारे पास तो हमारा डायस्पोरा तो 58 कंट्रीज़ में, हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। नाउ वी विल इंशाल्लाह एक्सप्लोर, जैसे आपने देखा होगा साउथ ईस्ट एशिया को मैंने एक्सप्लोर किया, पूरा एक चैप्टर हम बना रहे हैं वहाँ पर। CIS रीजन है सर, अज़रबैजान और अब हम वहाँ कर रहे हैं, बट वी नहीं लोकल जो आपका रेगुलेटर्स वाला एक एरिया है कि जहाँ पे हम अनटैप्ड है बेसिकली, अभी तक हमने उसको जो है वो टैप नहीं किया। उसके देखिए टैप आपका रेगुलेटर में स्टेट बैंक में और SECB में तो आप मौजूद हैं, FBR SRB वहाँ पर आप मौजूद इसलिए नहीं हो सकते, उनके पे स्केल्स आर डिफरेंट। सो माई चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ नॉट विलिंग टू डू, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमने एपलेट ट्रिब्यूनल ATIR इनलैंड रेवेन्यू के लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने 2016 में इनरोल करवाया है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद है, एक भी नहीं है। तो 2.5 लाख की तनख्वाह पे 10 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन मिलेगा? फिर आप कहोगे वैल्यू गिर गई। वर्किंग कंडीशंस का भी मसला है, ये भी मसला जी 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 है। इसने बात करी ली सर, तो इलेक्शन करीब है, 11 सितंबर को इलेक्शन है, 9/11 एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बट आप सर जब वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए थे गालिबन नवंबर, तो यू प्रॉमिस्ड कि यू विल बी डूइंग अ मेंबर कनेक्ट सेशन, और सर वो कितना हद तक हो पाया, और उस कनेक्शन में व्हाट यू फेल्ट, व्हाट इज़ द डायर नीड विच इज़ मिसिंग? आपके पास लोग आते होंगे, बात करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईमेल विच आई शूट वॉज कि मैं 2 दिन बैठूँगा, मंडे एंड फ्राइडे। पहले सैटरडे था, मेंबर्स ने कहा नहीं सैटरडे नहीं फ्राइडे करें आप। 5 से लेके 8 तक ICAP का आप चेक कर लें, मैं बैठता हूँ और एवरी वीक मुझे कम से कम 20 से 25 मेंबर मिलने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके मसाइल जो भी हैं आज आप जाएँ वो कहेंगे डोर स्टेप पे हल हुए, चाहे ओवरसीज़ के मेंबर हैं। एवरी मंथ मेरी एक ना एक कनेक्शन किसी ना किसी ओवरसीज़ चैप्टर के साथ होती है, उनके वेबिनार्स के थ्रू होती है, हमारे वेबिनार्स के थ्रू होती है। एवरी वीक अगर हमारे मेंबर्स का मसला है प्राइवेटली मैं हैंडल कर देता हूँ, तो मैं करता हूँ। और मैं वाहिद, शायद मेरा ख्याल है माजी में कभी आपने इसकी नज़ीर नहीं मिलती आपको, मैं तो खुद ईमेल दे के मैंने बुलाया लोगों को। सिवाय 1 महीने के जब मैं कोविड में था
आई कुडंट मेक इट, अदरवाइज कल भी सुबह इंशाल्लाह 5 बजे आप आ जाएं, मैं आपको वहीं पर दूँगा। आता कि इलेक्शन करीब है, मैं आपको मिल जाऊँगा। जुमे को शायद ना आ सकूँगा, वो तैयारी करनी होगी सुबह के लिए। अच्छा, इसमें से अभी एक और जो एक कॉमनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बात की जा रही है कि ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो एक थ्रेट है ICAP के लिए। आप इसको किस तरह से जो है वो देखते हैं कि ICAP के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जनरल? बनाने वाली कमेटी का मैं भी हिस्सा था और वो हमने बनाया था मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स के लिए। वहाँ पर उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट या फ्रंटियर मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं तो आप एक ऑडिट ओवरसाइट बना। हमने जापानीज़ मॉडल पे बनाया था एंड इट वाज ICAP पार्ट ऑफ इट। तो मैं ICAP का तो नहीं था उस वक्त, मगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बैठा और हमने बना लिया। जब बनाने के बाद ये दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स नाउ, बट देयर आर टू डिस्टिंग्विश्ड रोल। हम कहते हैं आप अपने पैराए में रह के काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, बट यू डोंट ओवरशूट योर अथॉरिटी एंड डोंट इनक्रोच अवर पावर। तो दिस वी विल नेवर अलाउ इंशाल्लाह। आपने तस्वीरें देख ली थी दोनों कायमा कमेटी के चेयरमैन के साथ और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद एक भरपूर सेशन होगा। हमारे कप्तान इफ्तिखार ताज साहब की क़यादत में जाएंगे और आपका भाई ये प्रेजेंटेशन करेगा और इंशाल्लाह वहाँ हम अपना ये मुद्दा प्रूव कर देंगे कि हमारा और इनका ना तो कोई मुकाबला है, ना वो हमारे करीब हैं। उनके जो लॉ के अंदर लीगल इम्पेडिमेंट्स जो आ रहे हैं या जो लीगल लकूनात हैं वो भी हम एड्रेस करेंगे, बिकॉज ये भी हमारे भाई हैं, हमारे प्रोफेशनल हैं, मगर इनक्रोच नहीं करने देंगे। ICAP शैल बी द सोल रेगुलेटर ऑफ पब्लिक अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान। दिस इज़ माई नारा, दिस इज़ माई एंडेवर एंड दिस इज़ इंशाल्लाह हम प्रूव करेंगे, हम किसी को अपने पावर्स को इनक्रोच नहीं करेंगे। So just to let the audience know, the nara is ICAP should be the sole regulator of the profession in Pakistan. Sir, one last question before we end. बहुत तेज़ी से रेडिकल शिफ्ट है, मतलब ये सेंचुरी, ये टाइम बड़ा रेडिकल शिफ्ट है जो हमारे बज़वर्ड हैं, स्ट्रैटेजी, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन, AI। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रहा, बट आपसे बड़ा जनरल सा सवाल, ये जो काउंसिल इलेक्ट होने जा रही है अगले 4 साल, अगर बहुत रेडिकल शिफ्ट नहीं किया तो क्या डेंट पड़ेगा और कितना पड़ेगा? रेडिकल शिफ्ट देखिए, एक बात याद रखिए, काउंसिल का जो रेडिकल शिफ्ट होगा AI और उसमें वो स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है। आपका एक बिल्कुल फोकस ऑर्डिनेंस है। यू आर रेगुलेटर, एज ए रेगुलेटर यू हैव टू डू द रेगुलेशन फंक्शन। For that you need innovation. Obviously we are moving with the time. It is not like that we are lagging behind. Yes, we need to empower the management. We need to fill in the gap. There are so many issues which management needs to address, जो कि वो नहीं कर पा रही, इसीलिए आपका और मेंबर का एक कनेक्ट नहीं रहता। देखो, आप इलेक्ट मुझे करोगे इंशाल्लाह, जब आप मुझे इलेक्ट करते हो तो आप मुझसे जवाबदेह होते हो, मुझे बोलते हो यार अशफाक भाई ये बताओ, बट व्हेन इट कम्स टू कि जी मसला हल होना चाहिए तो आप कहते हो मैनेजमेंट करके दे। तो अगर ओवरसाइट नहीं रखते मैनेजमेंट में और कल आपको काम नहीं होगा तो आप तो मेरे पास आओगे कि यार अशफाक भाई आपने तो कुछ काम ही नहीं किया। तो इसीलिए आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ और वो मैं देखता हूँ, फॉलो अप करता हूँ। मेरा ऑफिस, मेरा घर और इंस्टीट्यूट 1 किलोमीटर के रेडियस में है, तो मैं किसी वक्त भी पहुंच जाता हूं ICAP और किसी वक्त, और ये मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, हमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे एंड देन वी एक्सपेक्ट अ रिजल्ट। वी आर प्रोफेशनल पीपल, तो हमें देखना पड़ेगा और राइट मैन फॉर द राइट जॉब करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लास्ट एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ कि थोड़ा सा शायद ये हार्ड शायद क्वेश्चन हो कि सर ये यूजुअली देखा जाता है और मेंबर्स ये पूछते भी हैं कि वाई आफ्टर एवरी 4 इयर्स जो है वो हमें कॉल्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जो है वो वीडियोस भी आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हम इस तरह से क्यों नहीं करते कि हम अपनी परफॉर्मेंस को मेंबर्स के सामने रखें आफ्टर, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हम रखें इसको कि भाई जो चीज़ें हमने अचीव की एज़ काउंसिल मेंबर या एज़ SRC या नॉट जो भी हमारे मेंबर्स हैं, तो ये इससे ये होगा कि जो आपने कनेक्ट की बात की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लास्ट 4 ईयर से भी कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर भी हम किस तरह से इसको फिर देख सकते हैं? देखिए, ये अपना इंडिविजुअल का अपना है। अब आपने अच्छा सवाल कर लिया। मेरा कनेक्ट हर हफ्ते से आपका, आई मीन एवरी मेंबर जिसका ICAP से कनेक्ट रहा है उससे मेरा कनेक्शन रहा है। आई रिसीव कॉल ऑलमोस्ट 5, 10, 15 मेंबरों की एवरी वीक के कोई ना कोई मसला फंसा होता है। एक बच्चे का मसला था अमेरिका में, उसकी जॉब होगी, नॉर्थ के थे हमारे यहाँ के, नहीं तो मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने कहा यार मेरा ये मसला और मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, कल वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, छुट्टी नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक हॉलीडे था 9th of मुहर्रम का, तो इमीडिएटली आई केम इनटू एक्शन और ठप करके जो भी चीज़ थी मैंने किया और विदिन 2 आवर्स मैंने उसको स्कैन सर्टिफिकेट भेज दी। लाहौर से मैंने इंस्ट्रक्ट किया, वहाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा आप इस वक्त डेवो में दें और डेवो की रसीद उनको मैंने भेजी। मैंने कहा आप जाएं शाम को वो
रिसीव कर लीजिएगा, कल आप अपने इंटरव्यू में लेके जाइए। तो दिस काइंड ऑफ अ सर्विस मेंबर एक्सपेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, बट वी हैव टू इंटरवीन इनटू इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ दे कनेक्ट अस वी हैव टू एड्रेस देयर इशू। सो ये एक परफॉर्मेंस है, वो ऑन गोइंग होती है, ये माइंडसेट में होती है, ये एक हैबिट में होती है, ये आपकी जीन में और ब्लड में होती है। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं फिर 4 साल के बाद कहूँ तू कौन और मैं कौन, ये नहीं होना चाहिए। फिर 4 साल बाद मैं हाथ जोड़ के आपके पास आऊँ कि वोट को इज्जत दो, ये नहीं होना चाहिए। Right, sir. So we are very grateful to you, sir, for your time. All the very best for the elections. Thank you, sir. Thank you.